अपना खोल रहा हूँ सिस्टम। तो इसमें बस ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर सिंगल सिलेंडर का मतलब होता है एक जगह, ठीक है, और डबल सिलेंडर का मतलब होता है दो जगह, ठीक है। तो जब एक जगाट के अंदर अगर आप वार्प और वेब, आप ये सोच रहे हैं कि दोनों हम प्लान करेंगे, साइड बॉर्डर जो होगा हमारा वो एक्स्ट्रा वार्प में बनेगा, और जो वेब का होगा बाकी जो आपका एक्स्ट्रा वेब में बनेगा। तो अगर ऐसा कुछ का प्लान कर रहे हो तो उस केस में हुक का डिवाइडेशन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। हुक का डिवाइडेशन आप कैसे करोगे? तो हुक का डिवाइडेशन जो है 1:1 और 1:2 का रेशियो में जा सकते हो, ठीक है। 1:1 का मतलब ये हो गया कि हाफ हाफ, ठीक है। अगर जैसे मान लो आपका 120 हुक का जगाड़ है, तो 120 हुक का मतलब हो गया आपका 60 आप साइड बॉर्डर के लिए यूज कर सकते हैं, और 60 जो है आपका मान लीजिए नॉर्मल जो क्रॉस बॉर्डर है हो गया, और बूटी बूटा उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे यूज कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आ, अगर आपको 1:1 नहीं चलना है, 1:1 में आपको लगता है कि डिजाइन थोड़ा छोटा हो रहा है, तो उसको अगर मैनेज करना है तो आप 1:2 का रेशियो में भी चल सकते हो। तो 1:2 का रेशियो का मतलब वो ये हो गया कि अगर आपका 120 हुक का जखाड़ है, तो 40 हुक जो है आप वार्प में यूज कर दो, और 80 हुक जो है आप वेब में यूज कर दो। तो ऐसे भी प्लान करके हम बना सकते थे। नॉर्मली बनारस में जो है इसी तरीके से बनता है। बनारस में चौक सिस्टम भी बनता है। तो चौक चौक सुना है ना आप लोग बनारस में? तो चौक का मतलब होता है कि 4 हुक बराबर एक चौक होता है, ठीक है। तो वो उस हिसाब से उसमें प्लान होता है। तो दोनों है, एक ही चीज़ें हैं। आप हुक को समझ लोगे तो आप चौक भी आप समझ जाओगे। मैं ऐसे अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी। ठीक है। कल हम क्लास लेंगे आप लोगों का, कल दिन में लेंगे, और कल थोड़ा हम प्रेजेंटेशन में काम करेंगे। आज मैं पूरे एक लेआउट बताऊंगा एक साड़ी का, ठीक है, दोनों तरीके से। और कल जो है एक हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे साड़ी का, और साड़ी के साथ साथ डिटेल्स क्या क्या हम डालते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम कल हम आपको बताएंगे। तो स्क्रीन मेरा दिख रहा है ना आप लोगों को? स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को हमारा? हेलो? ठीक। तो अभी मान लो एक हम एक पेंट में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और एक चलो रैंडमली मैं पहले पेज ले लेता हूँ, ठीक है। और इसमें एक हम क्या चीज़? हाँ, मैं उसी को मैं फ़ोन भी किया था, उठाई भी नहीं वो अंजलि। उसको भी मैं फिर से मैं फ़ोन कर लेता हूँ।
हाँ, अंजलि कहाँ हो? वो तो नहीं ज्वाइन करोगी? कितना टाइम लगेगा तुमको पहुँचने में? चलो थोड़ा जल्दी करो, क्योंकि क्लासेस तो स्टार्ट हो गए अभी। ठीक है, हाँ, ठीक है। अंजलि हॉस्पिटल गई है। चलो आएगी, थोड़ी लेट होगा उसको। ठीक है। अब जैसे मैं एक ये छोटा सा जस्ट आप लोगों के लेआउट में दिखा रहा हूँ कि मे बी इस तरीके से आपका प्लान हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए छोटा छोटा आपका कोई बूटी हो सकता है। इस तरीके से आपका बूटी हो सकता है। तो अब स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? अभी दिख रहा है? ठीक है। तो जैसे ये एक साड़ी का मान लो लेआउट है, ठीक है? अब बाकी ये पार्ट जो है ऊपर कंटिन्यू चलता रहेगा। ये कंटिन्यू रहेगा हमारा। ये ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है? तो हम ये जस्ट एक लेआउट आपको बता दिया कि ये देखो ऐसे लेआउट है। अब आइए आगे का पार्ट जो है, ये साड़ी का लेआउट है, ठीक है? अब ये इतना एरिया मान लिया, आप डिसाइड कर सकते हो कि चलो हमको ये 30 इंचेज रखना है। अब बाकी एरिया जो है हमारा कंटिन्यू चलाएगा साढ़े साढ़े 5 मीटर तक। ठीक है, 5.5 मीटर से इतना माइनस करेंगे, जो बचेगा वो हमारा ये बॉडी हो जाएगा। तो इतना एरिया मान लिया हमारा आंचल हो गया, और ये हो गया आपका बॉडी। ठीक है, ये आंचल हो गया, ये आंचल हो गया और ये बॉडी हो गया। अब इसमें आपको वीप, अब डिजाइन बनाना तो चलो आसान है, इतना बना सकते हैं। लेकिन जब इसको अगर वीप करना है तो वो आपको वीप के अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना पड़ेगा कि चीज़ों को आप कैसे बनाओगे। ठीक है। अब पहला टेक्निक क्या है कि अगर मान लो आपको लगता है कि पूरा डिजाइन हमको एक्स्ट्रा वेब में बनाना है, ठीक है? तो आप पूरा डिजाइन को नॉर्मली आप बनाओगे इस तरीके से। आप इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है? आप जैसे बनाते हो वैसे ही आप पूरा ये पूरी डिजाइन आपकी इस तरीके से चलेगी। और इसमें मान लो डबल, कहीं डबल होगा तो आपका डबल आपका धागे से चलते रहेंगे, ठीक है? तो अगर मान लो आपको पूरा डिजाइन एक्स्ट्रा वेब बनाना है तो एक तो वैसे तरीका है, आप वैसे बना सकते हो। अगर अब ये तरीका, दूसरा तरीका ये है कि आपको लगता है कि नहीं ये वाला एरिया जो है हमको साइड बॉर्डर जो है ये हमको एक्स्ट्रा बार में बनाना है, ठीक है? ये हमको एक्स्ट्रा वेब बार में बनाना है। और यही चीज़ सेम मान लो हमको इधर भी हमको रखना है, ये हमको रखना है। और जो ये वाला है हमको एक्स्ट्रा वेब में बनाना है, ये। लेकिन ये तब होता है जब आपको एक ही हुक में दोनों आपको बनाना चाहिए होगा, तब एक ही जगह में आपको दोनों चाहिए होगा। ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आप लोग समझ लीजिएगा, इसको भूलिएगा नहीं इसको। ये एक्स्ट्रा वेब होगा और ये बॉडी भी आपको मान लो एक्स्ट्रा वेब में ही चलेगा। ये भी आपका एक्स्ट्रा वेब होगा और ये भी आपका एक्स्ट्रा वेब होगा, ठीक है? तो अगर ऐसी केस में अगर आपको लगता है कि नहीं हमको इस तरीके से बनानी है, ठीक है? तो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका एक रिपीट का मतलब ये वाला एरिया, एक रिपीट का मतलब ये वाला एरिया, और ये यहाँ से आपका ये एक रिपीट, ठीक है?
ये दोनों मिला करके आपका ये आपका 1 रिपीट होना चाहिए। ये हो गया। तो 1 रिपीट कितना आपका 120 है। हेलो, हाँ बोलो। हेलो। अभी दिख रहा है? ठीक है। तो ये कह रहा था कि आपका वो बॉर्डर और बॉडी ये दोनों मिला के आपको 120 हुक के अंदर आपको बनानी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक रिपीट। अब हाइट्स जो है हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब हाइट्स का मतलब एक ये एरिया हो गया। एक एक रिपीट ये है जिसमें आपका केवल बॉर्डर है और बॉडी नहीं है। ठीक है। एक रिपीट ये है जिसमें आपको ये भी है और ये भी है। ठीक है। और एक रिपीट्स ये है जिसमें आपका ये दोनों अलग है और यही चीज़ फिर सेम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। और एक रिपीट्स आपका ये आ जाएगा। ये हो गया एक रिपीट्स। ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कितने रिपीट आपके बनेंगे। एक हो गया, एक रिपीट ये हो गया। हाँ, अभी दिख रहा है? ठीक है। तो इसमें हम कह रहे थे कि अगर आपको मान लो इस तरह का आपको ऐसा प्लान है, तो इसमें एक रिपीट आपको ध्यान। अब आपको पता है कि हमको एक ही जकार्ड है और एक ही जकार्ड में हमको ये एक्स्ट्रा बार, इसको एक्स्ट्रा बार में बनाना है और इसको हमको एक्स्ट्रा बार में बनाना है। ठीक है। तो इस केस में आपको दोनों का आपको एक रिपीट आपको दे निकालना पड़ेगा। इन दोनों को मिलाकर एक रिपीट आपके कितना है। तो इन दोनों का रिपीट आपका मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हम एक रिपीट हम मान लेते हैं कि ये हो गया आपका एक रिपीट। ठीक है। तो यानी कि अगर हम इसको यहाँ से मार्क कर देते हैं तो ये हो गया आपका एक रिपीट। इन दोनों को मिलाकर एक रिपीट होगा जिसमें आपको ये भी बनाना है और ये भी बनाना है, दोनों बनाना है। इतना तक समझ में आ गया आप लोगों को? अभी दिख रहा है? एक मिनट रुको।
अभी दिख रहा है आप लोगों को मेरा स्क्रीन? हेलो। ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा था कि जैसे मान लो अगर ऐसा हमने कोई डिज़ाइन बनाया है और हमको अब पहले बना कर के भी प्लान कर सकते हैं और बनाने से पहले भी आप प्लान कर सकते हैं, दोनों में। अगर दोनों केस में अगर ये है कि अगर आपको ये लगता है कि ये जो बॉर्डर है, इसको साइड इसको साइड बॉर्डर बोलते हैं, इसको क्रॉस बॉर्डर बोलते हैं। ठीक है? ये होगा क्रॉस बॉर्डर, ये होगा हमारा साइड बॉर्डर। अब आपको दोनों को लगता है कि दोनों का व्यू हमको एक साथ एक ही जैकार्ड के अंदर हमको बनानी है। ठीक है? तो दोनों का एक रिपीट, दोनों को मिला के एक रिपीट आपको बनाना पड़ेगा और एक रिपीट आपको जो है निकालनी पड़ेगी। तो इन दोनों का एक रिपीट कितना होगा? अब ये हो गया एक रिपीट आपका और इसका एक रिपीट ये है। ठीक है? तो यानी कि इन दोनों का मिला कर देखेंगे तो ये हो गया आपका एक रिपीट, ये। ठीक है? तो इतना जो है होगा आपका 120 हुक जैकार्ड में बनेगा। तो अब इसके लिए हम ठीक, तो इसमें जो है ये हो गया आपका 120, क्योंकि हुक तो आपके पास फिक्स है, 120 हुक है हमारे पास। ठीक है? तो अब ये हो गया 120, लेकिन अब हाइट जो होगा यानी कि रिपीट कितने बनेंगे? तो एक रिपीट हो ये हो गया आपका, जिसमें क्रॉस साइड बॉर्डर है लेकिन इधर कुछ भी नहीं है, एक रिपीट ये हो गया। दूसरा ये हो गया आपका जिसमें ये भी है और ये भी है। ठीक है? और तीसरा रिपीट जो है आपका ये बनेगा, जिसमें साइड बॉर्डर और ये बूटा भी है। और चौथा जो है आपका ये तो ये और यहाँ पे ये दोनों सेम हो गया, तो यही चीज़ सेम यहाँ भी रख सकते हैं आप। और पांचवा जो है आपका ये बनेगा। ठीक है? ये अलग अलग, तो यानी कि देखेंगे इसमें ये पांच पार्ट जो है आपको अलग अलग इसमें डिजाइन आपको बनाने पड़ेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? अब 5 पार्ट अब बनाओगे कैसे-कैसे? ठीक है? तो अब इसी चीज़ को हम एक अलग से मान लो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 120 का साइज़ का। ठीक है? तो 120 चलो हम यहाँ से हम काउंटिंग करके 120 हम ले लेते हैं। देखते हैं कि 120 ये कितना जाता है। ये हो गया 120। ठीक है? अब हाइट हमको नहीं मालूम है, तो पहले हम क्या बनाएँगे, पहले हम इस वाले एरिया का डिज़ाइन करेंगे। ये वाले एरिया का हम डिज़ाइन करेंगे, जिसमें आपका केवल बॉर्डर है, साइड बॉर्डर है और बाकी ये एरिया नहीं है। ठीक है? तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमको बनानी है। ठीक है? अब हमको एक तो हमको ये हुक्स हमको पता है कि हमारा हुक्स कितना होगा। अब ये हाइट भी मान लो हम ऐसे ही थोड़ा मार्क कर देते हैं ऊपर। ठीक, अब कितना जाएगा हमें नहीं मालूम है। ठीक है? तो अब उसके लिए थोड़ा हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे मान लो लिखते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हो गया हमारा साड़ी। ठीक है? अब हम इसमें वार्प थ्रेड क्या लगाएँ? मान लो हम 120 2/120 हम कॉटन लगा लेते हैं। तो इसके लिए रीड क्या होगा?
इसलिए जो रीड यूज होगा वो मान लो हम 72 नंबर का रीड यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब 72 नंबर का जो रीड हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और आपका वार थ्रेड्स कितना हो गया, 120। अब इसमें जो है हम टेक्निक यूज कर लेते हैं, एक्स्ट्रा वार एंड एक्स्ट्रा वेब, ठीक है। और जैकार्ड यूज करेंगे 120, ठीक है। तो अब 120 में अब आपको डिवाइडेशन करना है, तो डिवाइडेशन अब हम कैसे करेंगे इसमें, ठीक है। तो अब उसके लिए थोड़ा सा मान लो हम इसमें ये कर देते हैं। अब समझो, अब 120 हो गया तो ईपीआई कितना हो जाएगा आपका, ईपीआई आप लोग दिख रहा है ना, ठीक है। तो ईपीआई हो गया आपका 36, ठीक है। तो अब कैलकुलेटर हम निकालते हैं यहाँ पे। तो अब हम नॉर्मली आप लोग बताओ कि जो वार्प बॉर्डर होता है वो कितने इंच का विड्थ का होता है, आप लोग बताओ। 3 इंच ना लगभग। चलो, तो 3 इंच हो रहा है, तो अब एक मिनट कैलकुलेटर थोड़ा ओपन कर लेता हूँ मैं। ठीक है। अब देखोगे कि हमारे पास 120 हुक है। अगर 100 ड्राफ्टिंग जो है हम यहाँ पे स्ट्रेट करेंगे, अगर मान लो इसको मैं नीचे कर देता हूँ, अगर ड्राफ्टिंग हम स्ट्रेट करेंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में जो आपका डिजाइन जो बनेगा, 120 डिवाइडेड बाई आपका 36, तो कितना बनेगा आपका 3.633 इंचेज आपका डिजाइन बनेगा, एक रिपीट की जो साइज आएगी। यही होगा ना आपका, 120 डिवाइड करेंगे 36 है, तो 3.25 इंचेज बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ड्राफ्टिंग स्ट्रेट की जगह पर अगर पॉइंटेड कर दें, ठीक है, मिरर कर दोगे, तो क्या होगा ड्राफ्टिंग इसका, तो साइज कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा इसका, मल्टीप्लाई बाई 2, 6.66 इंचेज आ जाएगी आपकी, आ जाएगी ना। बोलो आप लोग, ड्राफ्टिंग का मिरर करोगे तो साइज विथ तो डबल हो जाएगा ना उसमें, ठीक है। अब इसका जो है आधा आपने डिसाइड किया कितना, कि हम वार्प में कितना रखेंगे, 3 इंच रखेंगे, ठीक है। तो 3 इंच नहीं, हम इसका आधा आधा मान लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, तो लगभग लगभग वही हो जाता है 3.33, ठीक है। तो यानी कि हम 1:1। अब इसमें जो रेशियो रखेंगे 1:1, यानी कि हुक का जो डिवाइडेशन होगा वो हो जाएगा आपका कितना, 60:60, यानी कि 60 हम वार्प के लिए यूज कर रहे हैं और 60 हम वेब के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब 60 डिवाइडेड बाई 36 करेंगे हम, तो देखते हैं कितना आएगा हमारा, 60 डिवाइडेड बाई 36 कर देंगे हम, तो 1.66, यानी कि जब इसका मिरर करेंगे तो आपको 3 सवा तीन इंच के आसपास आपका डिजाइन आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें आप कैसे बनाएंगे डिजाइन, तो अब यहाँ पे जो है 60 हुक था, तो 60 हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा कितना, 8, इतना ये हो गया हमारा 60, ये हो गया हमारा 60 इसका वार्प बॉर्डर का, ये हो गया 60 हमारा वेब के लिए, ठीक है।
अब इतने 60 में क्या करेंगे, हम डिज़ाइन बनाएँगे। अब इसमें मान लो हम डिज़ाइन ले लेते हैं। अब इसमें मान लो हमको जैसा लगता है कि चलो यहाँ पे हम थोड़ा-सा कुछ लाइन से रख लेते हैं। ये हमने लाइन रख लिया और यहाँ पे भी मान लो हम ये लाइन से हमने रख लिया, ठीक है? और इसका जो है हमको हाइट में अब डिज़ाइन बनानी है, तो हाइट में भी मान लो हम इधर कुछ स्क्वायर या रेक्टेंगुलर हम ले करके कोई हम डिज़ाइन बना लेते हैं यहाँ पे। 6 2 8 ये हो गया। अभी मान लो हम ये हो गया, ठीक है? अब अब हाइट जो है हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि हाइट हमको कितने इंच का रिपीट हमको बनानी है, ठीक है? ये हो गया। अब यहाँ पे जो है हमको अब इसको भी थोड़ा मार्क कर देते हैं थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये हमारा इतना ये है। मान लो यहाँ तक हम इसको रख लेते हैं, ठीक है? अब हाइट अगर हमको डिसाइड करना है कि हाइट हम कितने इंच का रखना चाह रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे हाइट अगर डिसाइड कर रहे हो, ठीक है? अब ये ध्यान रखना कि ये आपने 1:1 के हिसाब से चल रहे हो आप, तो हाइट में भी आप ये ध्यान रखना, ठीक है? तो अब हाइट जो आप डिसाइड कर रहे हो, चलो 3 इंचेज हम बॉर्डर का रखेंगे, ठीक है? 3 इंचेज बॉर्डर का। तो एपीआई आपका 36 है, तो पीपीआई आपका कितना आ जाएगा? पीपीआई आपका कितना है? 32 मान लो रख लेते हैं। तो अब कैलकुलेटर में 32 को हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो 32 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो देखिए कितना होगा 96, ठीक है? यानी कि इसका हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो ये हो गया आपका 96 पिक्स टोटल पिक। टोटल पिक्स किसका हो गया? ये वार बॉर्डर का। ठीक है? अब 96 पिक्स जो है हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें और देखते हैं कि 96 पिक्स कहाँ जाते हैं हमारा। तो यहाँ से हम देखते हैं 96 ये हो गया 86, ये हो गया आपका 96, ठीक है? तो 96 यहाँ पे आ रहा है तो इसको और मान लो ऊपर हम ले लेते हैं। तो 96 में अगर आपको रिपीट सेट करनी है तो ये भी ध्यान रखना कि ये हमने क्या दिया 5 5 2 7 कर लिया है, ये भी गलत नहीं आएगा इसमें। इसमें थोड़ा कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितने रिपीट सेट होगा हाइट का। तो 96 डिवाइडेड बाई मान लो अगर 6 करते हैं तो 6, ठीक है, 6 का सेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा कम कर देते हैं और इसको 4 और 2 6 का ये सेट बना लेते हैं, ठीक है? और इसको 16 रिपीट हम सेट कर देते हैं तो 96 हमारा सेट हो जाएगा हाइट में। तो यहाँ पे आप 16 कर देते हैं, यहाँ पे ये हो गया और फिर इसको जो है मान लो हम यहाँ से सेट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा 96, ये हो गया हमारा 96, ठीक है? तो अब ये हमने 96 सेट कर दिया उसके हिसाब से।
अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग बता देना। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? ठीक है। तो अब ये 96 पिक जो है हमने ये बॉर्डर का रख लिया है, ठीक है? और विड्थ जो है हमने 60 हुक रखा है, क्योंकि हमने 120 को हमने हाफ हाफ डिवाइड किया ना, 1:1 के रेशियो में, यानी कि हाफ हाफ में। तो हमने इसको ऐसे रख लिया, ठीक है? और ये टोटल पिक से जो है हमने 96 रख लिया 3 इंच का। तो अब ये भी ध्यान रखना कि अगर ये 3 इंच आपने डिसाइड किया है तो इसकी भी हाइट 3 इंच ही होनी चाहिए, दोनों का बराबर होना चाहिए। अगर दोनों बराबर नहीं रहेगा तो ये दोनों मैच नहीं करेगा, ठीक है? तो इस केस में हमेशा ध्यान रखना कि दोनों का पिक जो है आपको बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से मान लो अब ये इसको मैं हटा देता हूँ, ये। अब यहाँ पे मान लो हमको बूटा बनानी है या बॉर्डर का कुछ हमको डिजाइन करना है, तो हम यहाँ पे हम बॉर्डर का डिजाइन कर देते हैं। तो 96 है तो मान लो दो पार्ट हम कर देते हैं। तो एक पार्ट में कितना आएगा, 96 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं तो ये होगा 48, ठीक है? तो हम 48 यहाँ से ले लेते हैं। इसको देखते हैं ये कितना में आ रहा है। ये हो गया 47, ये हो गया 48, ठीक है? तो ये हो गया 48 और फिर इसको मान लो हम ऐसे सेट कर देते हैं। तो ये हो गया, ठीक है? तो ये हो गया हमारा, मान लो बॉर्डर का डिजाइन हो गया। अब इसमें जो है आप फ्लावर भी बना सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हो आप अपने हिसाब से। अगर आपको लगता है कि डिजाइन बनाना है तो आप डिजाइन भी बना सकते हो इस तरीके से, ठीक है? आप डिजाइन बना सकते हो इसमें। मैं जस्ट आपको एक लेआउट बता रहा हूँ यहाँ पे। आप देखो, हाँ, बात वही है कि लेकिन पॉइंटेड आपको लूम पे करना है, क्योंकि जब वहाँ पे पॉइंटेड करोगे तो कार्ड कटिंग तो पॉइंटेड का तो नहीं होगा ना आपका। देखो, आप जो बोल रहे हो वो बात सही है, लेकिन पॉइंटेड आपको कहाँ पे करना है? लूम पे करना है, क्योंकि हुक तो आपको 60 यूज करोगे और 60 हुक का मिरर वहाँ पे करोगे लूम पे, क्योंकि पॉइंटेड डिजाइन तो आपको लूम पे बनेगा ना। लेकिन जब कार्ड कटिंग होगा तो कार्ड कटिंग करने के लिए तो आपको हाफ ही बनाना पड़ेगा ग्राफ। लेकिन जब लेआउट बनाओगे तो जब हम लेआउट बनाएंगे तो हम इसको पूरा करेंगे, पूरा मिरर करके अब इसका लेआउट बनाएंगे, ठीक है? क्योंकि इतना अभी इसलिए बना रहे हैं, पहले आपको एक रिपीट आपको समझ में आ जाए, उसके बाद जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इसी के बनाएंगे, ठीक है? और जब साड़ी का जब लेआउट बनाएंगे तो इसको मिरर करके हम लेआउट बनाएंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पे जैसे ये हो गया आपका, ये हो गया बॉर्डर का डिजाइन, ठीक है? अब यहाँ पे आपका मान लीजिए हम अब ये हो गया, ठीक है? तो अब आपको क्या क्या ध्यान रखना है, इसमें कितने आपको डिजाइन बनेंगे इस तरीके के। तो इस तरीके का एक तो यहाँ के लिए डिजाइन बनेगा जिसमें केवल बॉर्डर है और यहाँ कुछ नहीं है। दूसरा है यहाँ पे बॉर्डर और बॉर्डर दोनों बॉर्डर बॉर्डर है, ठीक है? और तीसरा जो है आपका, यहाँ पे देखोगे कि बॉर्डर और प्लस बूटा है, और यहाँ पे आप बॉर्डर के साथ आपका बूटी भी है। तो अब मान लीजिए कि ये, इसको हम पहला मान लेते हैं, ठीक है? अब इसको हम सेव कर लेते हैं ऐसे। ये हमने इसको क्रॉप कर लेते हैं, इमेज एंड क्रॉप टू सिलेक्शन, ठीक है? अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ये। तो अब इसको हम मान लो सेव कर देते हैं, इसको हम 1 हम कर देते हैं, ये हो गया हमारा सेव हो गया, ठीक है?
अब दूसरा हमने क्या बताया था कि इसके नेटवर्क भी क्यों इतना परेशान किया है? निशु, 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 थोड़ा अपना वो हॉटस्पॉट ऑन करना तो। हेलो। हाँ, मैं तो 10-15 मिनट फ़ोन कर दी थी, क्लास करती हूँ ऑनलाइन। ठीक है। एक ठे क्लास करती हैं, तो क्लास करके हम फ़ोन करती हैं। ठीक है। तो मोबाइल इधर लेके आना, मोबाइल इधर लेके आओ तो। अरे नेट ही नहीं चल रहा है यार, मेरा खत्म हो गया अभी। चल तो रहा होगा, मेरा नेट तो चलता है मेरे में। पकड़ नहीं रहा है ना, कनेक्ट नहीं हो रहा। खत्म कर दिया। नहीं नहीं, मेरा खत्म भी होगा तो भी चलेगा, मेरे में एक्स्ट्रा है ना। कनेक्ट कराओ ना फिर से। ये पकड़ तो लिया। हाँ, अभी हो गया। रख लो ये भी। सुनेंगे, फोन करेंगे लोग। क्या यार, ये भी नहीं चल रहा है, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है आपका भी बार बार। मेरी आवाज़ आ रही है? सॉरी यार, थोड़ा सा नेटवर्क बहुत परेशान किया है, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बीच बीच में।
अभी दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन? ओके। ठीक है। तो जैसे अभी मैंने बताया कि जो हमारा 120 हुक है, ठीक है, ये 120 हुक में हमने इसको डिजाइन बना लिया। ठीक है। अब जो हाइट है हमने 3 इंच डिसाइड किया था कि चलो 3 इंच लेंगे, तो 3 इंच मल्टीप्लाई बाई हमने पीपीआई किया तो वो 96 आ गया। तो 96 में हमने हाइट रख लिया। ठीक है। तो हुक का डिवाइडेशन हमने 50-50 करके रखा है, 50-50% मतलब कि 60 हुक हम वार में यूज करेंगे और 60 हुक हम वेफ्ट में यूज करेंगे। ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने ये एक आधा हुक में जो है हमने ये डिजाइन बना लिया, हाफ मिरर वाला डिजाइन में बना लिया। अब दिखने में ये हाफ लग रहा है, लेकिन एक्चुअली जब हम लूम पे जब हम काम करेंगे ना, ठीक है, तो वहाँ पे हम मिरर ड्राफ्टिंग करेंगे, तो ये डिजाइन जो हमारा लूम पे मिरर हो जाएगा। ठीक है। तो हम अभी हाफ बना रहे हैं, जब प्रेजेंटेशन करेंगे तो हम इसको मिरर करके ही हम प्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है। वीव होगा तो भी मिरर ही होगा, लेकिन जब ग्राफ बनाएंगे हम, ठीक है, तो ग्राफ में आपको ध्यान रखना होगा कि ग्राफ में आपको इतना ही आपको बनानी होगी। ठीक है। तो अब ये एरिया जो है इसको मैंने एक सेव कर दिया, इसको एक नंबर के नाम से। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मान लो कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं, और इसको डिलीट कर देता हूँ। अब जो दूसरा हमने जो लेआउट हमने बताया था कि एक तो ये वाला इस वाले एरिया के लिए हमने बना दिया, ये ये वाला एरिया होगा। इस वाले एरिया के लिए जहाँ पे आपका बॉर्डर है, वार का बॉर्डर है आपका, और ग्राउंड में आपका कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए हमने एक डिजाइन बना दिया। अब दूसरा हमको ये बनाना है, ये वाला एरिया में। ठीक है, जिसमें आपको साइड बॉर्डर भी है हमारा, और ये बॉर्डर भी है हमारा। ठीक है। अब ये दोनों आपको बनानी है, तो अब ये दोनों अगर आपको बनाना है तो सिर्फ उसी डिजाइन को हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है। और इसमें जो है अब हम साइड बॉर्डर का डिजाइन हम बनाएंगे, तो एक यहाँ थोड़ा सा कम हो गया, 119 हो गया है, तो एक थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं यहाँ से। चलो, तो ये 120 हो गया। तो अब इसमें जो है हमको साइड बॉर्डर बनानी है। साइड बॉर्डर तो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है। अब दूसरा जो है हमको इसमें क्रॉस बॉर्डर वाली बनानी है। तो क्रॉस बॉर्डर वाला अगर आपको बनाना है तो अब क्या करना है आपको कि इसी में आपको ये डिजाइन बनानी है। अब हाफ ही बनाना है, एक रिपीट भले ही बनाइए, लेकिन आपको उतने में ही बनाना है। ठीक है। तो आप ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं हमको इतना ही बनाना है, तो आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं यहाँ से कि चलिए ये हमने ये कॉपी कर लिया, और यहाँ से हम इसको लेके आ गए और यहाँ से मिरर कर देते हैं। ये हो गया हमारा मिरर। ठीक है। इसको ये मिरर कर दिया, और यहाँ से इसको फिक्स कर दीजिए। अब इसको उठाकर उसको अगर आप लेंगे, अगर इसको मिरर करेंगे आप ऐसे, तो देखेंगे ये मिरर ये प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक है। ये प्रॉपर नहीं हो पाएगा इसलिए क्योंकि इसका जो विड्थ कितना है, 60 है, और 60 का जब मिरर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 होगा। लेकिन अब इसी चीज़ को अगर हम यहाँ ऐसे मिरर कर रहे हैं, मतलब ये एक्चुअली ऐसे होना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर ऐसे हम रखेंगे तो देखेंगे कि ऊपर वाला साइड बॉर्डर वाला नहीं आएगा, मतलब ये बॉर्डर नहीं आएगा क्रॉस बॉर्डर का। ठीक है। तो उसके लिए वो हाइट मांगेगा कि हाइट हमको चाहिए। तो अगर हाइट आपको बढ़ाना है तो फिर इसकी भी हाइट बढ़ानी पड़ेगी आपको। आपको इसकी भी हाइट बढ़, अब ये तो अपने जगह पे सही है, लेकिन ये अपने जगह पे सही नहीं है। समझ रहे हो ना? अब यहाँ पे ये डिजाइन कट रहा है आपका, और ये सही है, लेकिन ये अब डिजाइन कट रहा है। तो ये हमेशा आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है। जब भी आपको अगर डिजाइन बनाना है, ठीक है, जो आप डिवाइडेशन करेंगे, डिवाइडेशन आप इसी हिसाब से ध्यान में रखेंगे कि कितना हम रखें कि वो दोनों प्रॉपर हमारा बराबर आए। अब आपको लगता है कि नहीं ये दोनों हमको बराबर होना चाहिए, तो आपको पूरी डिजाइन को 120 बाई 120 में ही आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है। ताकि इसका मिरर करो तो आप ये भी आपको बराबर आ जाए और ये भी बराबर आ जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमको इतने में ही बनाना है, ये 3 इंच हाइट ही रखनी है, ठीक है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको कि इसको जो है आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा, इतना रखना पड़ेगा। क्योंकि अब आप हाइट बढ़ा नहीं सकते अभी, क्योंकि हाइट दोनों का आपको बराबर रखना है। ठीक है।
तो हाइट बढ़ा नहीं सकते क्योंकि इसकी हाइट बढ़ाएँगे तो ये आपको मैच नहीं करेगा और इसकी बढ़ाएँगे तो ये मैच नहीं करेगा। तो दोनों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए तरीका क्या है कि जो शुरुआत में हमने जो लिया है ना 120 विड्थ और ये 96 हाइट लिया है हमने, ठीक है? अगर आप दोनों को 120 बाई अगर 120 करेंगे तो आपका जो डिज़ाइन बैलेंस बराबर होगा, ठीक है? लेकिन अगर चेंज करेंगे तो उस केस में वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है? तो अब देख जैसे हमने दोनों को 96 रखा है 3 इंच के हिसाब से, तो 3 इंच में क्या होगा ये तो हमारा प्रॉपर आ रहा है, ये तो हमारा सेट हो रहा है, लेकिन ये हमारा प्रॉपर सेट नहीं हो रहा है इसके हिसाब से। ठीक है? तो ऐसे डिज़ाइन जब होता है कि जब हम मान लीजिए 120 के अंदर जब दोनों को हमको डिवाइड करके बनाना होता है ना, तो उस केस में आपको विड्थ और हाइट दोनों का मल्टीप्लिकेशन नंबर वाला आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो इस केस में सबसे अच्छा रहता है कि आप 120 बाई 120 के हिसाब से डिज़ाइन रखो और उसमें बनाओ, तो उसमें देखोगे कि डिज़ाइन आपका परफेक्ट बनेगा। तो अगर यहाँ से मान लो 120 बाई 120 हम रख लेते हैं, ये हो गया, ठीक है? ये 120 हो गया। अब इसमें जो है मान लो हाफ जो है हम मार्क कर लेते हैं आपका इसके लिए, ये हो गया 60। तो 60 मान लो हम मार्क कर लेते हैं, ये से 60-60 हाफ दोनों को हमने, ठीक है? तो अब उस डिज़ाइन को यहाँ पे इम्पोर्ट करते हैं, लोड न्यू लेयर। अब इसी को थोड़ा-सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ये, ठीक है? तो अब इसको मान लीजिए कि हमने क्या कर दिया कि अब इसको इसमें सेट कर देता हूँ मैं। ये 4, 2, 6, तो 6 को यहाँ से मान लीजिए रिपीट कर देते हैं हम। ये हमने सेट कर दिया, ठीक है? 120 में 120 हमने इस दिखाई दे रहा ना आप लोगों को? अब 120 देखो हमने इसलिए किया है ताकि ये हो गया 60 और ये हो गया 120, ठीक है? और जब इस 60 को हम यहाँ पे कॉपी करें और जब इसका रिपीट करें तो ये भी हमारा 120 में इजीली सेट हो जाएगा, ठीक है? अभी आपको दिखाता हूँ तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि हमने ऐसा क्यों किया है। इसको भी मान लो हम नीचे सेट कर देते हैं थोड़ा, ये हो गया, ठीक है? और इसको भी मान लो मैं हटा देता हूँ अभी। तो 60 जो है इसमें जो है 60 हमारा ये या इस जगह पे है। यहाँ तक ये हमारा 60 के अंदर है, तो इसमें मान लो हमको ये डिज़ाइन बनानी है तो जैसे ये होगा एक रिपीट। अब इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको फिर हम ऊपर यहाँ से ऐसे सेट कर देते हैं। और इसको भी मान लो मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है? तो ये हमने 60 में हमने बना लिया, आपका 60 बाई 120 में हमने मान लो ये वार का डिज़ाइन हमने बना दिया, ठीक है? अब इसी चीज़ को हमको यहाँ पे बनानी है। तो अब इसी चीज़ को मान लो हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि डिज़ाइन हमको यही रखना है। ये तो ये हमने कॉपी कर दिया,
ठीक है, और यहाँ से इसको रोटेट करके ये हो गया नीचे। अब यहाँ से इसको हमने ये बैलेंस कर दिया, यहाँ पे हमने इसको रख लिया। अब देखोगे कि ये भी 60 में हमारा सेट हो गया, ठीक है। और फिर इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से इसको मिरर करके फिर इसको टॉप कर देते हैं, यहाँ पे ये हो गया। तो अब देखोगे कि इसमें दोनों डिज़ाइन हमारा बन गया है। आधा जो है हमारा एक्स्ट्रा बार में बना है, इसको मैं कलर भी अलग-अलग कर देता हूँ, सो दैट थोड़ा-सा पता चलेगा। ये तो जो रेड वाला है देखेंगे वो आपका एक्स्ट्रा बार का डिज़ाइन है, और जो ब्लू वाला है वो हमारा एक्स्ट्रा वेब का डिज़ाइन है, ठीक है। अब दोनों का देखेंगे कि साइज़ हमारा बराबर है, बराबर इसलिए है क्योंकि सेम डिज़ाइन को हम लोग दोनों तरफ रखा है, ठीक है। तो इसलिए ये बराबर आया। अब बराबर क्यों आया? क्योंकि हमने 120 बाई 120 रखा है, इसको 60, ये 60 रखा है, तो ये इधर 60 आ गया। ये हाइट हमने 120 रखा है, तो इसकी भी हाइट हमारा 120 में सेट हो गया है डिज़ाइन, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसको मान लो हम से पिक्चर है जिसको मैं 2 कर देता हूँ डेस्कटॉप पे, इसको मैं 2 कर देता हूँ, ये हो गया। अब 1 वाले में मैं ब्लू को हटा देता हूँ, इसको मैं 1 कर देता हूँ, इसको मैं 1 कर दिया, 1 कर दिया। अब तीसरे नंबर की बारी है, ठीक है, जिसमें हमको बूटा भी बनाना है, ठीक है। तो अब ये चीज़ हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब बूटा आपको कि अगर इतने इंच में अगर आपको बूटा, अब इसका देखेंगे कि 120 है, तो अगर 120 को हम इंच में कन्वर्ट करके देखें तो 3.33 सवा 3 इंचेज आ रहा है। अब आपको लगता है कि नहीं सवा 3 इंच में बूटा अगर आपको करेक्ट है तो आप रख सकते हो। अगर आपको सवा इंच में लगता है नहीं थोड़ा और बड़ा चाहिए, तो आप इसको हम डबल कर देते हैं यहाँ से, ये हमने डबल कर दिया, ठीक है। अब आपको 6.5 इंच आपका बूटा का साइज आ गया। अब इसमें जो है आप 6.5 इंच बूटा आप बना सकते हैं, यहाँ से ये ये हमने बूटा बना दिया, ठीक है। अब फाइल एंड अब इसको भी हम सेव कर देते हैं यहाँ से। अब इसको हम 3 कर देते हैं, ये 3 हो गया। अब हमको क्या बनाना है, एक हमारा जो बॉडी वाला है, बॉडी वाला बनाना है, तो बॉडी वाला हम बना लेते हैं इसको। तो सेम पहले वाला जो हमारा डिज़ाइन है उसको एक बार लोड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें हम बॉडी का बना लेते हैं। तो बॉडी के लिए भी मान लो हम कोई बूटी हमको देनी है, तो हम बूटी दे देते हैं यहाँ पे। एक छोटा सा मान लो बूटी हम इधर दे देते हैं, और इसी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके मान लो एक बूटी हम इधर दे देते हैं, मान लो यहाँ पे हमको देना है, ठीक है। तो अब इसको अभी हम सेव कर देते हैं यहाँ से। अब इसको मान लो हम 4 कर देते हैं, ये ये हमने सेव कर दिया है, ठीक है। अब हम आते हैं अपना साड़ी का यहाँ पे कैलकुलेशन पे। अब साड़ी का विड्थ कितना आएगा हमारा, वो है आपका मान लो 46 इंचेज। दिख रहा है ना आप लोगों को, डिजाइन दिख रहा है ना? स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? तो 46 मल्टीप्लाई बाई हम EPI करेंगे तो देखेंगे हमारा कितना आ गया। टोटल वार कितने हो जाएंगे हमारे, अब जब लेआउट आप बनाएंगे तो 46 मल्टीप्लाई बाई EPI कितना है हमारा, 36 है, 36, तो ये हो गया 1656, ठीक है। तो अब हम एक लेआउट बनाएंगे तो ये हो गया हमारा 1656, 1656 हो गया। अब विड्थ में अब लेंथ कितना रखेंगे,
एक साड़ी का जब लेआउट बनाते हैं तो लेंथ कितना रखते हैं, 1 मीटर 1.5 मीटर रख सकते हैं हम। तो मान लो अगर 1.5 मीटर रखना है, 1.5 MPR रखना है, ठीक है। तो 1.5 मीटर का मतलब हो गया 60 इंचेज, 60 मल्टीप्लाई बाय पीपीआई। पीपीआई कितना है हमारा, 32 है। तो यहाँ पे मान लो हम 32 कर देते हैं, 32। तो इक्वल करेंगे तो देखेंगे कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, 32 मल्टीप्लाई बाई 6 जीरो करते हैं तो ये 1920, 1920 ये हो गया, ठीक है। अब ये हम साइज रख लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक नया साइज लेते हैं, यहाँ पे ये हो गया 1920 ये हो गया। और इसकी कितना था हमारा, 1656 था। तो यहाँ पे हम 1656 लेते हैं, 1656 ये, एंड ओके कर देते हैं यहाँ पे। ये हमारा पेपर का साइज आ गया, ठीक है। अब इसमें सारे डिजाइन को हमको इंपोर्ट करना है और उसको जो है हमको यहाँ पे क्या करना है कि लोड कर, यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। तो पहला हम फाइल एंड लोड न्यू लेयर। अब पहला वाला जो डिज़ाइन है हमारा ये है वन, इसको हम लोड कर लेते हैं, ये, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसको यहाँ से लेफ्ट, इसको बॉटम। अब ये जो वाइट है, इसको वाइट का कलर थोड़ा सा मान लो हम चेंज कर देते हैं, फिर बाद में हम कलर कम्बिनेशन हम कर लेंगे। थोड़ा सा जो वेब वाला है वो हम थोड़ा अलग अभी बनाना चाह रहे हैं, मतलब अलग दिखाना चाह रहे हैं आप लोगों को। इतना में हमारा जो है इसको थोड़ा सा हम डिफरेंट कलर कर देते हैं। ठीक है। तो जो शुरुआत में हमने जो बताया था आपको कि साइड में इसमें क्या होगा, हमारा डिजाइन नहीं है। तो जब हम लेआउट बनाएंगे तो देखो आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। अब ये इतना एरिया में हमारा केवल बॉर्डर चलेगा और यहाँ पे हमारा बॉडी में कुछ नहीं है, ठीक है। अब दूसरा लोड करेंगे यहाँ पे, जिसमें ये है हमारा, स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को। ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको मान लो हम चेंज कर देते हैं। अब इसका बैकग्राउंड भी हम चेंज कर देते हैं यहाँ से। अब इन दोनों का बैकग्राउंड हम सेम रख लेते हैं ताकि हमको ये अ, रहे कि हमारा जो एक्स्ट्रा वेट वाला है हमारा कौन सा है और वार्प वाला हमारा कौन सा है। तो ग्राउंड का कलर देखेंगे कि हमने एक्स्ट्रा वेट कलर रखा हुआ है। आप लोग ये चीज़ देखिए, हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपका एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वार्प वाला लेफ्ट वाला है और एक्स्ट्रा वेट वाला जो है राइट साइड वाला है। तो आपका ये राइट साइड वाला एक्स्ट्रा वेट में चलता रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद हमने बूटा को लेके आएंगे, ये हमारा बूटा, ठीक है। इसको भी हम सेटिंग कर देते हैं, ये हो गया। अब इसका जो है इसका भी हम इसका ग्राउंड है, इसको भी ग्राउंड हम उसके साथ मैच कर देते हैं। ये हो गया, ठीक है।
और फिर नीचे वाला इसको हम कॉपी करके ऊपर ले जाएँगे, क्योंकि ऊपर हमको दोबारा यही चीज़ चाहिए। ये हो गया। अब इसको मान लो हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं, इसको यहाँ सेट कर देते हैं, ज़ूम करके थोड़ा हम ये हो गया, इसको हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। अब हम बॉडी को हम लोड करेंगे यहाँ से, और फिर यहाँ पे मान लो बॉडी हम लोड रिसेंट भी करके देख लेते हैं। बॉडी ये है, ये हमारा मान लो बॉडी हो गया, ये इस तरीके से, ये हमारा बॉडी हो। बॉडी में भी वेब वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। ये हो गया हमारा बॉडी, तो इसको हम यहाँ पे इसको हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है। और इसको भी कलर मार कर देता हूँ आप लोग पहले समझने के लिए। ये हमने अलग अलग कर दिया। अभी आप लोग कुछ समझ में आया इसमें? बोलो आप लोग, कुछ समझ में आया? अब इसमें जो है देखोगे कि आपका हुक जो है ये 120 ही है, ठीक है। यहाँ पे जो है हुक्स जो है आपका ये 120 ही है ये, ठीक है। लेकिन जब हम हार्नेसिंग करेंगे ना हम, तो उस केस में जब हार्नेसिंग करेंगे तो क्या होगा कि ये हो गया 60 हुक आपका, ये जो पहले चलेगा, इस 60 हुक का आप जो है मिरर कर दे ड्राफ्टिंग करोगे जब हार्नेसिंग होगा तो इसमें जो है आपका ये डिज़ाइन बनेगा शुरुआत में, ठीक है। और बाकी का जो 60 हुक जो है इसमें जो है आप इसका मिरर ड्राफ्टिंग करोगे, तो उस केस में ये बनेगा, ठीक है। अब ये सोच रहे हो कि यहाँ से ये हम कर रहे हैं तो इसी एरिया में ये डिज़ाइन भी आ रहा है, तो अभी यहाँ पे आपको सिर्फ दिखाने के लिए हमने दी यहाँ पे ये डिज़ाइन को रखा है, ठीक है। लेकिन जब कपड़ा बनेगा ना तो यहाँ पे जो है इसका ये डबल हो जाएगा, तो यानी कि हम इसको जो है अब इतना हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे लेआउट बनाने के लिए। लेआउट बनाने के लिए जो है अब यहाँ पे हम 60 ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो ऐड करने के लिए ये टूल्स ले लीजिए, और यहाँ पे आपका ये प्लस यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे प्लस कर दीजिए, यहाँ पे 60 हम डाल के ये हो गया 60, और यहाँ पे हम 60 जो है ऐड कर देते हैं। सॉरी वाइट कलर ले लेते हैं यहाँ पे हम, ये हो गया 60 हम ऐड कर दिया हमने, ठीक है। तो अब देखेंगे कि ये हो गया हमारा 120, ये हो गया हमारा 120, ठीक है। तो अब इसका जब हम हार्नेसिंग जब हम करेंगे
तो हार्नेसिंग क्या करेंगे यहाँ पे कि ये 60 का आपको, थोड़ा इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। ये हो गया 60 और ये हो गया 60, ये दोनों। ठीक है, तो अब ये देखोगे 60 का ये मिरर हो गया आपका। जब हार्नेसिंग करोगे तो जब 60 का ये मिरर ड्राफ्टिंग करोगे तो डिजाइन भी आप क्या, आपका क्या होगा, ऑटोमेटिक वो मिरर हो जाएगा। तो हम डिजाइन को यहाँ पे कॉपी करके मिरर कर देते हैं इसको। ये लूम पे ऑटोमेटिक होगा, लेकिन डिजाइन बनाते समय ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब लेआउट बनाओगे तो आप ऐसे कंप्लीट ही बनाओगे, ठीक है, लेकिन जब लूम पे होगा तो आप लोग ध्यान रखोगे ये बात। यहाँ से हमने डबल कर मिरर कर दिया और यहाँ से इसको फिर ऐसे इसको बराबर सेट कर दिया। इसको ये फिक्स कर दो। तो जब आप इसको मिरर ड्राफ्टिंग करोगे तो देखोगे आपकी डिजाइन मिरर हो जाएगी लूम पे। हम बनाएंगे, ग्राफ आपको आधा ही बनाना है, प्रेजेंटेशन में आप पूरा रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन जब भी आप बनाएंगे तो इसको आप पूरा ही रखेंगे, इस तरीके से पूरा बॉर्डर बनाएंगे। ठीक है, लेकिन जब ग्राफ निकालेंगे तो आधा ही आप ग्राफ निकालेंगे, ठीक है, और आधा जो है आपका लूम पे काम करेगा वो। तो ये आप हमेशा माइंड में रखेंगे कि ग्राफ बनाते समय हमको आधा एक्स्ट्रा वार्प का ही हमको आपको निकालना है, आधा जो है आपका लूम पे बनेगा जब आपका मिरर ड्राफ्टिंग करोगे तो समझ आ गया ना ये 60 हुक का यूज। हेलो, ठीक है, और ऐसे ही बाकी का जो 60 हुक है बचेगा, वो आप इसको इसका मिरर करोगे, यहाँ से ये हो जाएगा आपका मिरर। ये हो जाएगा और यहाँ से मान लीजिए आपका जो है कि ये हो जाएगा, ये मिरर हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका कितना चलेगा मिरर, अब ये कितना चलेगा और ये, तो अब इसको जो है हम कॉपी करके लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ हम कर लेते हैं इसको। तो इसमें कि बस ये ध्यान रखना आप लोग कि थोड़ा सा प्लेसमेंट इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम प्लेस हम कैसे करें कि दोनों बराबर भी हो और हमारा डिस्टर्ब भी ना हो। तो ये प्लेसमेंट इसमें इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको भी हमें सेलेक्ट करके मान लो हमने यहाँ राइट साइड में हमने सेट कर दिया। तो जब हार्नेसिंग करोगे ऊपर मान लो हम जैकार्ड बना लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया जैकार्ड। ठीक है, अब इस जैकार्ड में जो हुक्स होगा 60 हुक मान लो हमारा ऐसे 60 हुक हो गया। ठीक है, तो जब इसकी हार्नेसिंग होगी ऐसे हार्नेसिंग मान लो आ जाएगी, तो 60 हुक जो है आपको पहले क्या करना है कि इसके लिए लेके आना है। 60 हुक आपको यहाँ से आपको इसके लिए, क्या हो रहा है, ये 60 हुक एक से लेकर के आप फिर ये ऐसे ये चलेगा आपका, कंटिन्यूअस चलेगा आपका ये 60 हुक तक। ठीक है, फिर जो है आपका यहीं से आपका फिर ये मिरर हो जाएगा, फिर इसी का अगला जो यहाँ से आप लोगे वो इसके लिए आ जाएगा, यहाँ के लिए फिर ये आपका मिरर ड्राफ्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हुक देखेंगे आपका जो है ये ऐसे, या एक तो ये है, या थोड़ा इस बार मान लो ओवरहिल हम बांध देते हैं तो उसमें और आपको इजी हो जाएगा समझने के लिए। ये आपका मान लो ओवरहिल हम ले लेते हैं, ओवरहिल में आपको थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा। तो ये हमने ओवरहिल बांध लिया, यहाँ से मान लो ये ऐसे बना रहेगा और ये ओवरहिल होगा। अब इस ओवरहिल में मान लीजिए ये हो गया आपका ऐसे, तो ये हो गया 1,
ये हो गया आपका 2, फिर ये हो जाएगा आपका 3। तो ऐसे ही ये आपका 2 से हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आप तीसरा चलेगा, ये आपका तीसरे से हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपका ये चौथा चलेगा, फिर आपका पाँचवा। तो ऐसे ही जो है आपका मान लीजिए 5 फिर 6 7 8 ऐसे करके जाएगा। ऐसे ही आपका कितना ये 60 तक जाएगा, और 60 के बाद फिर ये आपका मिरर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुक जो है आपका ये 60 ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। बाकी का जो 60 बचेगा, ठीक है, जो हुक, ठीक है, जब इसकी हार्नेसिंग आप करेंगे हम, थोड़ा सा कलर डिफरेंट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो जब इसकी हम हार्नेसिंग करेंगे आप, ठीक है, ये होगा। तो इसकी हार्नेसिंग से आपको इतने वाले एरिया को आपको बांधना होगा, ठीक है। अब इसी 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 टेक्निक में आप उसको भी बांधेंगे। जैसे हमने ये मान लो ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 60, ठीक है। उसी तरह अगला जो जाएगा ये होगा 61, ये हो जाएगा आपको मान लो नेक्स्ट हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120। तो 120 में आप क्या करोगे, ऐसे जाएगा, मतलब कि आपका मिरर ड्राफ्टिंग यहाँ पे आपका ऐसे जाएगा 61 से 120, फिर 120 से ये। अब ये इसमें तब तक चलेगा जितना आपको रिपीट चाहिए होगा। कितना रिपीट चाहिए होगा आप इसमें से आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे कि कितना रिपीट बनाने से हमारा डिज़ाइन जो है प्रॉपर आएगा, ठीक है। अब तो वो आप देख लेंगे। अब सोचेंगे कि अब कितना रिपीट हम लेंगे, तो हमने डिज़ाइन कितना रखा है, हमने 46 इंच चौड़ाई रखा है, ठीक है। अब 46 इंच रखा है ना हमने, तो अब इसका एक रिपीट का साइज कितना आएगा हमारा, कितना हमने रखा है इसमें साइज, विड्थ 46 इंच रखा है, ठीक है। और हमने 60 हुक रखा है। तो एक बार हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं इसमें कितना रिपीट हमारा ग्राउंड में आएगा। तो 60 डिवाइडेड बाई पीपीआई कितना आ रहा है हमारा 32 ये 60 डिवाइडेड बाई 32 करेंगे, तो 1.82 मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहे हैं, तो हमारा लगभग 3.25 इंच, ठीक है। तो एक तरफ मतलब 3.25 इंच आएगा हमारा डिजाइन का बिल्ड। तो लेफ्ट और राइट दोनों की तरफ देखेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो आपका ये होगा 7.5। तो बीच का आपका 46 इंच है ना टोटल हमारा, तो 46 डिवाइडेड बाई 7.5 करेंगे तो ग्राउंड में बचेगा आपका 38 इंचेज, ठीक है। अब 38.5 इंचेज आपका ग्राउंड में बच रहा है स्पेस, यानी कि ये जो एरिया है हमारा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका 38 इंचेज हो रहा है। अब 38 इंच के अंदर कितना रिपीट सेट होगा, तो अब इसका एक रिपीट का साइज पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद इससे डिवाइड कर लेते हैं। तो अब इसमें भी हमारा कितना 60 हुक है हमारा, तो 60 हुक का जब मिरर ड्राफ्टिंग करेंगे तो 120 होगा, ठीक है। तो आपका यानी कि साइज़ तो वही रहेगी आपकी 60 डिवाइडेड बाई 36 है ना ईपीआई, तो ये होगा 36। तो इसको करेंगे 1.66 आ रहा है यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करिए 2 से, तो ये हो गया आपका 3.33 इंचेज आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि 38.5 डिवाइडेड बाई 3.33 करेंगे तो आपका 11 साढ़े 11 रिपीट आपका सेट होगा। तो देख रहे हैं उतना आएगा, यानी कि 11.5 रिपीट जो है आपको वहाँ पे आपको सेट होगा। तो इसमें जो है आपको ये इस तरीके के, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 5 6 7 8 9 10 11, अब मान लो हाफ इतना आएगा। तो इतने रिपीट आपको इसमें सेट करने होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका लूम का पार्ट। लेकिन जब प्रेजेंटेशन करेंगे तो इसको मान लीजिए हम ऐसे डबल कर देते हैं,
इसको सेलेक्ट करके हम मिरर कर देते हैं। प्रेजेंटेशन करते समय थोड़ा बहुत अगर कटेगा तो आप इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको बस एक ओवरऑल लुक जो है हमको अच्छा लगने से मतलब है। तो ये हमने इसको कर दिया, सेलेक्ट कर लिया। अब इसको यहाँ से मिरर कर देते हैं, यहाँ से ये हो गया और इसको हम रिपीट कर देते हैं। टूल्स एंड रिपीट लेयर। अब इसको हम 11 टाइम्स कर देते हैं ना, अभी 11, इसको हम 1 कर देते हैं। ये ऐसे हमने मान लो सेट कर दिया और इसको सेलेक्ट करके मान लो हम उधर कर देते हैं। ये हमने सेलेक्ट कर दिया, इसको हम लेफ्ट की तरफ सेट कर देते हैं। इसको लेफ्ट की तरफ हमारा सेट हो गया। अब इसी चीज़ को हमको ऊपर मिरर करना है। यहाँ से हम इसको मिरर उल्टा करके फिर इसको कॉपी करके हम नीचे सेट कर देते हैं इसको। मान लो ये हमने रख लिया। अब इसको नीचे हम मिरर कर देंगे। तो पहले हम इसको मिरर कर देते हैं, उसके बाद फिर ग्राउंड को हम कर देते हैं। मान लो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा सिलेक्शन हो गया और इसको हम रिपीट कर देते हैं। तो टूल्स एंड रिपीट लेयर, इसको 1 कर देते हैं। यहाँ से आप रिपीट बढ़ा लेते हैं इसको, इस हिसाब से ये हो गया हमारा। फिर इसको कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी, इसको फिक्स कर देते हैं। फिर अगेन इसको हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से इसको हम सेट कर देते हैं और जूम करके इसको उसी बराबर को हम ये हो गया और इसको फिक्स कर देते हैं। अब ग्राउंड की बारी है, तो अब ग्राउंड को भी हम इस तरीके से हम सेट कर देते हैं। और टूल्स एंड रिपीट लेयर, अगेन इसको मान लिए नीचे और कर लेते हैं, ओके। और यहाँ से इसको फिक्स कर देते हैं, फिक्स हो गया। और बाकी का जो है अब इसको हम ये इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा जैसे ब्लू है, तो मान लो हम ग्राउंड को लॉक कर देते हैं अभी, ठीक है। और इसको भी लॉक कर देते हैं, इन दोनों को भी, इसको भी लॉक कर देते हैं। ग्राउंड को ओपन करके मान लो हम फिर यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। और इधर तो ऑलरेडी है ही, यहाँ से मिरर कर दें। तो अब ये देखेंगे कि साड़ी का हमारा लेआउट जो है हमारा बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो अब ये जो सारी चीज़ें हैं जो ग्रीन है, ये वाला जो ग्रीन है ये हमारा एक्स्ट्रा वेब में बनेगा। तो इसको भी मान लो कलर हम चेंज कर देते हैं यहाँ से। तो अब
इस तरीके से हमारा लेआउट बन जाएगा। तो इस तरीके से अब कलर कॉम्बिनेशन करना है तो कलर कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं इसमें। इतना तक समझ आ गया ना आप लोगों को लेआउट? हेलो? तो इसमें देखो जैसे आप लोग डिज़ाइन बनाते हो ना, तो इसमें सेटिंग वैसे ही करना है, सेटिंग करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, जहाँ तक हमें उम्मीद है। बस आपको थोड़ी-सी जो समझ में ये जो ध्यान देना है आपको, वार्प और वेब इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि एक रिपीट जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है? इसमें जो एक रिपीट है ना, ये इम्पोर्टेंट है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे मिरर जो है जब लूम पे जब ड्राफ्टिंग करेंगे ना, तो लूम पे ऑटोमेटिक जो है आपका ये डिज़ाइन मिरर हो जाएगा, ठीक है? लेकिन जब प्रेजेंटेशन करोगे ना, तो ये डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिरर करके आप सेटिंग करना, ठीक है? लेकिन जब आपका लूम पे ऑटोमेटिक वो आपका जो है कि वो क्या बोलते हैं, मिरर हो जाएगा लूम पे, अपने आप वो मिरर हो जाएगा। ड्राफ्टिंग आपको वहाँ पे मिरर करनी पड़ेगी, ठीक है? लेकिन यहाँ पे प्रेजेंटेशन में भी आप मिरर कर लोगे, लेकिन जब ग्राफ बनाओगे, तो इसका हाफ और इसका हाफ, इन दोनों का अलग-अलग ही आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। समझ में आया आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? या ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला हो गया? हाँ, तो इसको इसमें जो है बस ये ध्यान रखना आप लोग कि हाइट जो है ना और विड्थ आपको डिवाइडेशन है। डिवाइडेशन आप कैसे करोगे कि अगर आपका 120 हुक का आपका जकार्ड है, तो अगर 50-50 आप डिसाइड कर रहे हो, तो 60 हुक इसका और 60 हुक आपका इसका, ये दोनों का आपको बनाना पड़ेगा अलग-अलग, जैसे मैंने पहले बताया आपको, ठीक है? तो अलग-अलग आपको बना अब कल मैं जो क्लास लूँगा, तो कल आप दोनों में ग्राफ में बताऊँगा कि दोनों का ग्राफ आप कैसे अलग-अलग बनाओगे, ठीक है? अब दोनों का ग्राफ अलग-अलग बना के कंबाइन करके फिर आप निकाल सकते हो उसको ग्राफ को। नहीं, 60-60 ज़रूरी नहीं है, उसमें मैंने दोनों चीज़ें बताया था आप लोगों को कि 1:2 भी रख सकते हैं और 1:1 भी रख सकते हैं। 1:2 का मतलब हो गया 40 और 80, और 1:1 का मतलब हो गया 60 और 60। समझ आ गया ना? 40 और 80 इसलिए है ना, क्योंकि ताकि देखो अ, जब आप डबल करो तो 40 का 80 करोगे तो वो ईज़िली एक दूसरे के बराबर आ जाएँगे। समझ आया ना? तो इसलिए जो है वहाँ बराबर रखना ज़रूरी है। अगर बराबर रखोगे तो मैच करने में आपको आसानी होगी। लेकिन अगर बराबर नहीं रखोगे तो मैचिंग करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, रिपीट मैच करने में। ठीक है? यानी कि टोटल आपको क्या ध्यान में रखना है कि टोटल आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका एक रिपीट, इसका एक रिपीट, यानी कि इसकी ये जो हाइट है, ठीक है? और इसकी जो हाइट है, ये भी आपको बराबर रखना है। ताकि ये दोनों कटेगा तो एक ही जकार्ड में कटेगा ना ये तो, और एक ही पिक में दोनों कटेगा आपका। आपका कार्ड तो एक ही कार्ड में ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि दोनों का पिक जो है बराबर होना चाहिए, और दोनों का पिक में आपको डिज़ाइन भी बराबर होना चाहिए। ताकि डिज़ाइन भी आपका कहीं कटे ना, और पिक में भी आपका कोई छोटा-बड़ा ना हो। अब ये मान लो 120 कर दिया, 118 कर दिया। अब ऐसे करोगे तो ये डिज़ाइन जो है आपका थोड़ा छोटा आएगा और ये डिज़ाइन आपका लंबा आएगा। क्योंकि यही डिज़ाइन यहाँ पर है ना आपका। बॉर्डर में तो हम वही यूज़ करते हैं, जो डिज़ाइन यहाँ यूज़ करते हैं वही डिज़ाइन यहाँ यूज़ करते हैं। तो यानी कि यहाँ जो साइज़ आएगा, वही साइज़ यहाँ पर भी आएगा हमारा। समझ आया आपको? यहाँ पे जो डिज़ाइन आएगा, वही डिज़ाइन आपका यहाँ पे भी आएगा। तो ये और ये दोनों बराबर होता है। तो दोनों बराबर होने के लिए ध्यान रखना कि ये जो टोटल पिक है और इसका पिक है, ये दोनों आपका बराबर होना चाहिए। ठीक है? तो अगर ये दोनों बराबर रखोगे, तो क्या होगा, कार्ड कटिंग करने से मन आसानी होगा। क्यों? क्योंकि एक ही कार्ड में आपको दोनों का कटिंग होता है। ये भी कटिंग होगा और ये भी कटिंग होगा। ग्राफ दोनों का एक ही साथ बनेगा। अब इसको एक्स्ट्रा वार्प के हिसाब से ग्राफ बनाएँगे,
और इसको हम एक्स्ट्रा वेब के हिसाब से ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, और फिर दोनों दोनों को हम कंबाइन करके कटिंग करेंगे, जब कंबाइन करेंगे तो हाँ बोलो। किसमें? डिजाइन में कुछ और भी डालो, डिजाइन में कोई इशू नहीं है। हम क्या बोले कि ये वेब दोनों का सेम रखना है। अब डिजाइन आप दोनों में अलग अलग कर सकते हो। समझ आया कि नहीं आया? दोनों का सेम रखने से क्या होगा कि कार्ड जो है ना आपका बराबर चलेगा। इसमें 120 कार्ड हो गया तो ये भी 120, यानी कि 120 कार्ड में ही आपका दोनों बराबर चलेगा। ठीक है, और अगला रिपीट में देखे होगे कि ये चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बूटा आ रहा है, लेकिन यही डिजाइन जो है आपका यहाँ पे रिपीट चल रहा है। यही आपका यही डिजाइन जो है यहाँ पर रिपीट चल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चेंज हो रहा है। तो अब इसको भी ध्यान रखना कि अगर यही डिजाइन तो फिर आपका यहाँ पे रिपीट होगा ना ये। तो अब यहाँ से ये जो है ये ध्यान रखना, ये कितना रखना होगा, तो ये इसके बराबर रखना। ये इसका 2 रिपीट 3 रिपीट 4 रिपीट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि ये और ये दोनों बराबर ही होना चाहिए। तब जा करके इसका अगला रिपीट रिपीट जो है ये इसके साथ मैच करेगा। यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है यहाँ पे आपको मैच करेगा। नहीं तो अगर ये दोनों बराबर नहीं रखोगे तो हर यहाँ रिपीट पर जो है आपका डिजाइन कट जाएगा। इस जगह पर डिजाइन कट जाएगा आपका और मैच नहीं करेगा यहाँ पे। तो इसलिए पिक जो है बराबर होना चाहिए दोनों का। हाँ, दोनों में डिज़ाइन अलग-अलग हो सकता है। आप डिज़ाइन अलग-अलग कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? लेकिन पिक जो है आपका बराबर होना चाहिए। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। अब कलर कॉम्बिनेशन में तो कोई इश्यू नहीं है, कलर कॉम्बिनेशन आपकी मर्ज़ी है। कलर कॉम्बिनेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को। अब इसका मान लो कलर चेंज कर सकते हो, इसका ब्राउन है तो ब्लैक करना है, तो इसका ब्लैक कर सकते हो अपने हिसाब से। बाकी अब कलर कॉम्बिनेशन के लिए सबका सबका ब्लैक कर सकते हो आप, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो मान लो ये ब्लैक हो गया तो हम ब्लैक सबका ही बैकग्राउंड मान लो हम रख देते हैं। इसे ब्लैक हो गया। रेड जो है आप इस पे एज ए रेड कर सकते हो। तो कलर में कोई इशू नहीं है। कलर आप जो इसमें चलाएँगे वही कलर इसमें भी चला सकते हो आप। तो कलर कॉम्बिनेशन आपको करना है तो आप कुछ भी कर सकते हो। 1 कलर 2 कलर आप अपने हिसाब से रख सकते हो। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस टेक्निकली आप लोग ध्यान रखना कि टेक्निकली गलत नहीं होनी चाहिए। कलर से आप कुछ भी कर लो, इस तरीके से। क्लियर समझ में आ गया ना आप लोगों को? ठीक है। तो इसका मैं वीडियो आज ही मैं थोड़ा-सा मुझे कन्वर्ट करके मैं भेज देता हूँ आप लोग। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल हम क्लास लेंगे, आप लोगों को इसका प्रेज़ेंटेशन करेंगे। ठीक है, प्रेज़ेंटेशन करेंगे, ड्रेपिंग भी करेंगे इसका, और एक फाइनल हम प्रेज़ेंटेशन भी करेंगे हम इसको। ठीक है? एक पोर्टफ़ोलियो के लिए अगर आपको प्रेज़ेंटेशन करना है तो आप पोर्टफ़ोलियो कैसे बनाते हैं और उसके लिए कैसे प्रेज़ेंटेशन करते हैं, कल क्लास लेंगे हम। कल थोड़ा-सा हम जल्दी क्लास लेंगे, दिन में ही लेंगे इवनिंग को। तो थोड़ा-सा टाइम मिल जाएगा क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ, हाँ कहाँ पे क्या-क्या प्लेस करेंगे, कैसे होगी, क्या-क्या डिटेल्स हमको देना है उसमें। ठीक है? वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कल का क्लास आप लोग मिस मत करिएगा आप लोग। टाइमली जब हम टाइम दे देंगे तो आप उस टाइम पे आप लोग आ जाइएगा। ठीक है? समझ में आ गया आप लोगों को? तो इसमें तो अब कोई डाउट नहीं है ना आप लोगों को अभी तक जो हमने इसमें बताया? हाँ, दिखाओ। बस 5 मिनट ज़्यादा नहीं लगेगा।
कनेक्ट करो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है मैं देखूँ उसमें। पंकज कुछ समझ में आया आपको? पंकज, इसको थोड़ा टाइम निकाल कर प्रैक्टिस करना, ठीक है? अंजलि, कुछ समझ में आया? आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए बट समझ में आया आपको कुछ? ठीक है। हाँ, तो उसमें बस ये ध्यान रखना, बहुत भी टफ नहीं है, बाकी कैलकुलेशन देखो नॉर्मली जो आप लोग पहले कर रहे हो, ठीक है? बस आपको ध्यान रखना पार्ट वाइज उसको, कि कैसे हमको उसमें सेटिंग होता है। तो सेटिंग एक बार समझ गए ना, तो फिर वो ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे उसको। तो सेटिंग ये ध्यान रखना कि सेटिंग जो होता है लूम पे, वो 3 पार्ट में सेटिंग होता है। एक तरफ लेफ्ट साइड में आपका क्रॉस बॉर्डर साइड बॉर्डर के लिए सेटिंग होता है, राइट साइड में आपका बीच साइड बॉर्डर के लिए सेटिंग होता है और बीच में आपका बॉडी के लिए सेटिंग होता है। ठीक है? बॉडी में ही आपका साइड बॉर्डर और बूटा, उसके ऊपर फिर साइड बॉर्डर और बॉडी, वो आपका एक ही सेटिंग में वो चलता है। ठीक है? तो विड्थ हमेशा ध्यान रखना कि विड्थ जो है आपका हुक्स में है। तो अगर आपका 120 हुक है आपके पास, अगर ऐसा प्लान कर रहे हो कि 120 हुक में ही हमको वार्प और वेब दोनों बनाना है, तो उस हुक को आप डिवाइड करोगे। तो मान लो आधा हुक हमने वार्प एक्स्ट्रा वार्प के लिए प्लान कर लिया और आधा हुक हम एक्स्ट्रा वेब के लिए प्लान कर लिया, ठीक है? और जो एक्स्ट्रा वार्प के लिए जो आधा प्लान किया, मतलब 60 हुक अगर आपने प्लान किया, तो 60 को मिरर ड्राफ्टिंग करोगे, ठीक है? और उसी का जो है राइट साइड में भी मिरर ड्राफ्टिंग करोगे, एक ही हुक से आपको दोनों तरफ कनेक्ट हो जाएंगे, लेफ्ट की तरफ भी और राइट की तरफ भी, ठीक है? बाकी का जो बीच है उसको भी आप 60 हुक, जो रेस्ट बचेगा 60 हुक, उसको आप बीच वाले में मिरर ड्राफ्टिंग कर दो, यानी कि एक से लेकर 60 तक, और फिर 60 से 1 तक जो है आपका लेफ्ट साइड का साइड बॉडी के लिए, सॉरी साइड बॉर्डर के लिए, और जो बीच में जो बॉडी है आपका 61 से 120, और 120 से फिर वापस 61 तक, वो कंटिन्यू चलेगा आपका ग्राउंड में, बैकग्राउंड में। इस तरीके से आपको बस सेटिंग हो जाती है, और इसी सेटिंग को ध्यान में रखते हुए आपको डिजाइन बनाना होता है। ठीक है? कि शुरुआत में 60 डिजाइन 60 हुक लिया, तो 60 तो हुक तो आपने 60 ले लिया, ठीक है? लेकिन हाइट कितना रखोगे, तो हाइट बस ध्यान रखना कि हाइट में आपका साइड का बॉर्डर और आपका बॉडी का दोनों कितना इतना रखोगे कि वो बराबर ही सेट आ जाए, वो बराबर रहे, ठीक है? ताकि कार्ड जो है दोनों का एक साथ कटेगा, तो एक साथ कटेगा तो पिक जो है दोनों का बराबर होना चाहिए। दोनों का बराबर होगा तो आपको सेटिंग करने में ईज़िली हो जाएगी, और रिपीट करने में भी आपको ईज़ी हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों का अलग-अलग रखोगे, तो उस केस में आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाँ, बोलो। हाँ, ठीक है, दिखाओ उसको। हाँ, किसमें प्लेन व्यू है? डिज़ाइन वाला को व्हाइट वाले में ना? सिस्टम में टू थोड़ा सा नीचे देखें, नीचे क्या-क्या व्यू डाला है?
अच्छा, ये ठीक है। अब इसको ज़ूम करो, कपड़ा को, हाँ। तो उसमें प्लेन व्यू आ रहा है ना यहाँ पे? तो अब एक काम करो, यान का थोड़ा-सा डेंसिटी दोनों को बराबर करो। सारा यान बराबर करो। ये इक्वल करो अभी, तो देखो उसमें क्या आ रहा है। नहीं, वार्प का और वेब का सबको पहले बराबर करो, ठीक है? हाँ, लेफ्ट राइट करो सब में, तो देखो। नहीं, वार में 2 कलर नहीं हुआ, 2 तो एक ही है ना। वेब में नहीं, वार में वीक व्यू सेलेक्ट कर रहे हो। ये तो एक्स्ट्रा वेब में डिज़ाइन बनाया है ना आपने तो। हाँ, तो या तो एक काम करो, वेब का कलर चेंज करो ए। जो वेब का ए है ना, उसका कलर चेंज करो। तो यहाँ वहाँ पे नहीं, उधर कलर सेक्शन में। तो उसमें पता चलेगा कि क्या वीव चल रहा है उसमें। कोई ग्रे डाल दो। ए, हाँ ठीक है। अब ओके करो। अब ग्राउंड में देखो। ग्राउंड में प्लेन वी भी बन रहा है, बस वो तुमको डिफरेंट इसलिए दिख रहा है क्योंकि कलर दोनों सेम है, इसलिए वो विजिबल नहीं हो रहा है। हाँ, ये ट्यूल भी सही है तुम्हारा। हाँ, वो कलर की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी तुम्हारी। ठीक है। जब फाइनल जब निकालना होगा तो वो वेब का कलर चेंज करके निकालना। ठीक है। यहाँ मैंने तुमको कलर इसलिए चेंज करवाया ताकि जो तुम्हारा कन्फ्यूजन हो रहा था, उसको एक बार क्लियर करने के लिए कलर मैंने चेंज करवाया वेब का। ठीक है। लेकिन जब तुम फाइनल निकालना तो उधर से वेब का कलर, वार और वेब का कलर सेम करके फिर निकाल लेना। समझ आ गया? वीव सही डाला है तुमने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? और किसी को पूछना नहीं है ना?